बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सत्यपुर। यह गांव हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं था। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आती, तो कभी कीटों से फसल खराब हो जाती। इसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामदास। रामदास गरीब था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न धन दौलत, बस एक छोटा सा खेत, 2 बैल और मिट्टी का एक घर। लेकिन एक चीज उसके पास थी, और वह थी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रामदास उठ जाता। वह नदी किनारे जाता, स्नान करता और अपने छोटे से मंदिर के लिए गंगाजल भरकर लाता। उसका मंदिर भी बहुत साधारण था, बस मिट्टी की एक चौकी जिस पर शिवलिंग रखा हुआ था। रामदास रोज बेलपत्र और स्वच्छ जल से पूजा करता। न सोना, न चांदी, न महंगे फूल, बस उसकी श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा प्रसाद थी। गांव वाले जब उसे देखते तो मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे रामदास, भगवान क्या तेरी सूखी बेलपत्र और साधारण जल से खुश होंगे? हम तो सोना चांदी चढ़ाते हैं, बड़े बड़े हवन करते हैं, वही पूजा सच्ची होती है। लेकिन रामदास शांत स्वर में जवाब देता, भगवान को आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। समय बीतता गया। गांव में धनवान लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते, सैकड़ों रुपए खर्च करते। वे मानते थे कि भगवान केवल महंगे चढ़ावे और भव्य पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। रामदास पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसे तो गरीब समझकर सब हंसते थे। लेकिन एक दिन गांव पर बड़ी विपत्ति आई। आसमान ने जैसे बरसना ही छोड़ दिया। बारिश महीनों तक नहीं हुई। नदी सूख गई, कुएं खाली हो गए, खेत बंजर हो गए। गांव में अकाल छा गया। लोगों के घरों में अन्न का एक दाना तक न बचा। गांव वाले भूखे सोने लगे। धनवानों के घर भी खाली हो गए। उनके सोने चांदी से भूख नहीं मिट रही थी। सब लोग घबराकर कहने लगे, भगवान ने हमारी सुनवाई क्यों नहीं की? हमने तो भव्य पूजा की थी, बड़े यज्ञ किए थे, फिर भी हमें कष्ट क्यों मिला? लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस विपत्ति में भी रामदास का चूल्हा रोज जलता था। उसके घर से हर दिन भोजन की खुशबू आती थी। गांव वाले हैरान होकर सोचते, जब हम सब भूखे हैं तो यह गरीब रामदास रोज कैसे खा रहा है? एक दिन कुछ लोग उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामदास के पास एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन है, उसमें अनाज रखा है। रामदास जब भी उस बर्तन से अनाज निकालता, उतना ही फिर से उसमें भर जाता। वह जितना बांटता, उतना ही उसमें नया आ जाता। यह देखकर सब दंग रह गए। गांव वाले आश्चर्य से पूछने लगे, रामदास, यह कैसे संभव है? तेरे पास तो न धन है, न भव्य पूजा, फिर भी भगवान ने तुझ पर इतनी कृपा क्यों की? रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाइयों, मैंने भगवान से कभी धन दौलत नहीं मांगा। मैंने कभी सोने चांदी की पूजा नहीं की। मैंने बस यही प्रार्थना की कि मेरा मन हमेशा उनकी भक्ति में जुड़ा रहे। मैंने उनसे सिर्फ श्रद्धा और सच्चाई मांगी। शायद इसी कारण भगवान ने मेरी भक्ति स्वीकार कर ली। गांव वाले यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि भगवान को आडंबर की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की जरूरत है। जो भक्ति निर्मल हृदय से की जाए, वही सच्ची पूजा है। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। अब लोग दिखावे की पूजा छोड़कर सच्चे मन से भगवान को याद करने लगे। वे अब सोना चांदी नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था से भक्ति करने लगे। कुछ ही समय बाद गांव में बादल घिर आए। बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए, तालाब भर गए। सुख शांति फिर से लौट आई। गांव वाले कहते, यह सब रामदास की सच्ची भक्ति का फल है। उसने हमें दिखाया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता सरल है। न सोना चाहिए, न चांदी, बस सच्चा और श्रद्धावान मन चाहिए। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान को महंगे चढ़ावे और दिखावे की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल सच्चे विश्वास, निर्मल हृदय और आस्था से ही प्रसन्न होते हैं। यदि हम कठिनाइयों के समय भी विश्वास बनाए रखें और भक्ति करते रहें, तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। रामदास की तरह यदि हम सादगी और श्रद्धा से भगवान को याद करें, तो जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा।